जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। भारत में कपड़ा बनता नहीं था तो अंग्रेज यहाँ आए क्यों थे? यहाँ का मलमल, यहाँ का कपास, यहाँ के सूत के कपड़े। आधुनिक भारत का पहला कृष्ण सागर डैम राजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया था। तब क्या चाचा नेहरू थे? शिवना समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, तब चाचा नेहरू का अता पता भी नहीं था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 1910, क्या तब चाचा नेहरू थे? मिंटो आई हॉस्पिटल 1913 बेंगलोर। सीवी रमन नोबेल पुरस्कार 1930। लेकिन भारत ने जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी अचीव किया, वो सब 1947 के बाद चाचा नेहरू जी के आने के बाद अचीव किया। जब हम आज़ाद हुए तब चाइना के पास एयरफोर्स भी नहीं थी, हमारे पास थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे 25 लाख सैनिक शामिल हुए थे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि चाइना हमसे पीछे था, अब चाइना हमसे बहुत आगे है, और उसका कारण है इस देश के चाचा और पापा। अगर इस देश के चाचा और पिता नहीं होते और देश को ही पिता माना जाता तो आज भारत हमारा सबसे आगे होता। अब आप कहेंगे मतलब नेहरू ने कोई काम ही नहीं किया? नेहरू ने किया है ना, देश का काम तमाम। तभी तो आज चाइना के पास दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है।